रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाक स्टडी के लेक्चर नंबर 17 से आगे लेक्चर नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और इसका टाइटल है पाकिस्तान का महल वकूफ़। बहुत ही आसान चैप्टर है और ये ऐसा टॉपिक है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के महल वकूफ़ को हम काफ़ी डिटेल से ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 59 है। पाकिस्तान का महल वकूफ़ पाकिस्तान बरआज़म एशिया में वाक़ है। ये जनूबी एशिया का अहम मुल्क है, यानी बरआज़म एशिया के जनूब में हम वाक़ हैं। तो जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें यह अहम मुल्क है। पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जो कि दुनिया के कुल रकबे का 0.67% यानी 0.67% है। पाकिस्तान का करीबन 58% रकबा पहाड़ों पर और सतह मरतबा पर मुश्तमिल है, जबकि 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। पाकिस्तान एक वसी और ईद मुल्क है, जो जनूब में बहर अरब के सालों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमार के बुलंद बाड़ा पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। जनूब मशरक़ी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यही वजह पाकिस्तान के आब व हवा में मौसमी फ़र्क बहुत नुमायाँ है। देखें, पाकिस्तान अपने लोकेशन की वजह से एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसके एक तरफ पहाड़ हैं, कनेक्टेड हैं, एक तरफ डेजर्ट कनेक्टेड है, एक तरफ समंदर कनेक्टेड है, एक तरफ से दरिया है 5, और इसके अंदर यानी कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे 4 मौसम होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान दुनिया का ऐसा जगह है जहाँ पे 4 मौसम होते हैं, और यहाँ पर दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी भी मौजूद है। दुनिया का जो है ना वो ज़रखेज़ मैदान भी मौजूद है, सहरा भी मौजूद है, समंदर भी मौजूद है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों के साथ साथ इसको जो लोकेशन दी वो भी बहुत खूबसूरत है, और इसी लोकेशन की वजह से अहमियत हामिल है, क्योंकि समंदर के किनारे पर वाक़ है। तो इससे आगे जितने मुल्क हैं, जैसा कि रशिया है, चाइना है, जिनका समंदर नहीं है, तो उनका भी ये एक कनेक्टेड हब बनता है, जो कि अपनी लोकेशन की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के पहाड़ों में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से उन्होंने अपना तिजारत के लिए रोड निकाला, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह दरियाए सिंध भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे जो है वो गहरा दरिया है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान के पास गवादर, हवा का दरवाज़ा इसको कहा जाता है। इसमें बलूची ज़बान में गावा कहते हैं हवा को, दर कहते हैं दरवाजे को। तो दरअसल गवादर एक ऐसी बंदरगाह है जहाँ पे समंदर के साथ साथ हमें बाकी बराज़मों से आने वाली हवा का गुजर भी होता है। पाकिस्तान इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला इसे मौजूद तिब्बी माहौल से नवाजा है। तबाही माहौल किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशी, माशरती, समाजी और सरगर्मी ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। तबाही माहौल से मुराद हम महल वकूफ़, तबाही खतोखाल और आब व हवा वगैरह लेते हैं। जोग्राफियाई महल वकूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़ पर और 61 से डबल 7 दर्जे 77 दर्जे तूल बल पर के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरब में जापान में अफ़गानिस्तान, ईरान, मशरक़ी सीमत भारत, जनूब में बहर अरब वाक़ है। ये यानी पाकिस्तान का एक लोकेशन बना रहा है। ये जो तूल बल और अर्ज़ बल हैं, बेसिकली ये जो है वो साइंटिस्ट ने पूरी जो अर्थ है उसको जो है वो 4 लाइन में डिवाइड किया हुआ है, जो कुछ लॉन्गिट्यूड है, कुछ लैटिट्यूड है, और इस तरह ये मैप बना होता है वर्ल्ड का। तो इनको जो है वो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। इनमें पाकिस्तान जिसमें मौजूद होगा उसकी कैलकुलेशन बनाकर, मसलन मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ, इस तरह के ये सर्कलनुमा चीज़ बना दी मैंने। अब मुझसे कोई पूछे कि ये किस तरह लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड में फिट हो रहा है, तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि थर्ड जो है वो उसमें ये लैटिट्यूड में है और फर्स्ट लैंगिट्यूड में है। ठीक है, यानी मुतवाज़ी लिहाज से तीसरा खाना और उसके लिहाज से पैरेलल के लिहाज से पहले खाने में मौजूद है। तो इन्हीं चीज़ को खतूत तूल बल और अर्ज़ बल कहते हैं। ये वाले जो खतूत हैं इन्हें तूल बल कहा जाता है, ये वाले जो खतूत हैं इन्हें अर्ज़ बल कहा जाता है। ये पूरी दुनिया को पैमाइश करने के लिए खींचे गए हैं। किसी मुल्क की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए इन खतूत को देखा जाता है कि वो उसके किस कोने पर मौजूद हैं, उसकी पैमाइश जारी की जाती है कि ये दुनिया के इस जगह पर मौजूद है। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो 37 दर्जे अर्ज़ बल
और 61 दर्जे तूल बल पर वाक़ है, यानी इधर से 37 दर्जे, उधर से 61 दर्जा। तो वो जो जगह बनती है दुनिया की, वहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। इसके बाद है महल वक़ूफ़ की अहमियत। जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ जोग्राफियाई पैरामीटर्स हैं, कुछ मौसमियाती इसमें पैरामीटर्स हैं, और कुछ सियासी पैरामीटर्स हैं। पॉलिटिकली यहाँ से भी पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक ऐसे मुल्कों में शामिल है जो ये चाहे तो अपनी सियासत के ज़रिए गुलामियाँ दूसरे मुल्कों को अपना गुलाम बना सकता है, यानी पॉलिटिकली भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं बुक वाले ने क्या लिखा है। इस पेज के ऊपर उन्होंने डायग्राम भी बनाया है पाकिस्तान का, और उसमें चीन है, गिलगित बल्तिस्तान, खैबरस्तान, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध, ईरान, बहरा अरब वाक़या हैं। पाकिस्तान को अपने महल के एतबार से दुनिया की खसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ और मगरब के दरमियान राब्ते का अहम जरिया है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन दुनिया के नक्शे पर एक अहम मौसी ताकत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फख्र करता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, जिसको इंग्लिश में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, मनसूबे समेत पाकिस्तान में कई तरक्याती मनसूबों पर काम कर रहे हैं। इन मनसूबों से दोनों ममालिक के दरमियान सनती, मुआशी, समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान के शुमाल मगरब की सीमत वस्ती एशियाई ममालिक जैसा कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काफिरिस्तान वगैरह हैं। ये ममालिक खुशकी से घिरे हुए हैं और कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। पाकिस्तान इन इस्लामी रियासतों से मजबूत सकाफती तजुर्बात रखता है और इनको तजारत के लिए बहरी रास्ता मुहैया करता है। जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इन ममालिक के पास समंदर नहीं है। इन ममालिक को अपनी तिजारत, अपने तेल की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तानी समंदर और पाकिस्तानी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको शाहराह कराक्रम या शाहराह रेशम कहा जाता है। पाकिस्तान के मगरब की जानिब अफगानिस्तान और ईरान वाक़या है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद को ड्यूरन लाइन कहते हैं। इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बरादराना तल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू कश्मीर और कई दूसरे मसाइल की वजह से कशीदगी मौजूद है, लेकिन इनके मसाइल के हल के बाद दोनों ममालिक के ताउन की फिजा पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के जुनूब में बहरा अरब वाक़या है, जो कि बहर हिंद का हिस्सा है। मगरब और मशरिक के दरमियान तिजारत ज़्यादातर बहर हिंद के राजी होती है। इस लिहाज से यह तिजारती शाहराह पर होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है। पाकिस्तान बहर अरब के रास्ते से खलीज फारस तक और मुल्हिका तमाम मुस्लिम ममालिक से मिला हुआ है। ये तमाम खलीजी ममालिक तेल से मालामाल हैं। खलीज फारस की बिना पर बहर हिंद हमेशा से बड़ी ताकतों के दरमियान तवज्जो का मरकज़ रहा है। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान के अहम बंदरगाहें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ताल्लुकात खुशगवार हैं, जो कि बहुत सारे ममालिक से हैं, जैसा कि इनमें जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक बांग्लादेश, मालदीव और सराय लिंका शामिल हैं। तो ये दरअसल ये जो हमने रीडिंग की अभी 8-10 लाइनें, ये वो लोकेशन को एक्सप्लेन करने वाली बातें हैं कि पाकिस्तान अपनी लोकेशन की बेस पर, अपने महल वक़ूफ़ की बेस पर कितना इंपॉर्टेंट है, किस मुल्क को इसकी ज़रूरत है और हमें किस मुल्क की ज़रूरत है, किस लिहाज से हम उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पाकिस्तान के तबाई खत-ए-खाल, फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के फिज़िकल फीचर। एक ह्यूमन बॉडी का फिज़िकल फीचर ये होता है जी, 2 हाथ, 4 टांगें, 2 आँखें, 3 नाक, ये इसको हम कह सकते हैं फिज़िकल फीचर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का फिज़िकल फीचर से मुराद ये नहीं है कि हम उसकी टांगें और हाथ गिनेंगे। पाकिस्तान के फिज़िकल फीचर से मुराद ये है कि उसका हम ये देखेंगे कि डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, पहाड़ हैं तो कैसे हैं, दरिया हैं तो कैसे हैं, समंदर है तो कैसा है। तो इसमें देखें तबाई खत-ए-खाल है। पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: पहाड़ी सिलसिला, मैदानी सतह और सतह मुर्तफा। एक तरफ पहाड़, एक तरफ मैदान और तीसरा सतह मुर्तफा, जो कि इनके दरमियानी हिस्सा कहलाता है। प्लेट्यू कहा जाता है इनको, ठीक है। ये ना तो मैदान होते हैं ना पहाड़ होते हैं। मैदानी जरखेज़ी और मैदानी दरियाई जो जरखेज़ी है वो इनमें नहीं होती, और पहाड़ी सब्ज़ा और पहाड़ी खुशहाली और पहाड़ी चीज़ ज़मीन के अंदर नहीं होती, पहाड़ी दरख्त भी नहीं होते। और ये जैसा कि आपको बलूचिस्तान, डिस्ट्रिक्ट सिल्लास और इस एरिया के कोई सलमान एरिया के जो हैं वो ना तो पहाड़ है ना मैदान है, ठीक है, ना वो ज़रई रकबे हैं ना पत्थर हैं। तो वो एक ऐसा सोर्स होते हैं और ये बेआब गया होते हैं, यानी सब्ज़ा ना होने की वजह से ये जो है वो सूखे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहाड़ी सिलसिले। ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन से बुलंद हो और जिसके इतराफ़ की ढलानें ज़्यादा सतह हो और पथरीली और नामार हो, वो पहाड़ कहलाता है। ये डेफिनेशन है पहाड़ की कि पहाड़ी सतह क्या होती है, जो सतह ज़मीन से ऊपर हुआ हो, उसकी सतह ढलानी हो। दूसरा है इसके पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, जो कि दर्जैल हैं: शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिले। शुमाली बन गया हमारे नादरन एरियाज, शुमाल मगरबी हमारे बन जाते हैं
चाइना और कोह सलमान, और मगरबी पहाड़ी सिलसिले बलूचिस्तान से हमें जो कनेक्ट करते हैं जो पहाड़ी सिलसिले, उनको कहा जाता है मगरबी पहाड़ी सिलसिले। शुमाली पहाड़ी सिलसिले क्या है? इस पहाड़ी सिलसिले में कोह हिमालय, कोह कराक्रम वाक़या है, और कोह कराक्रम ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी इसी सिलसिले में वाक़या है, और दुनिया का भयानक पहाड़ नांगा पर्वत इसी सिलसिले में वाक़या है। करीबन 8,611 मीटर बुलंद है कराक्रम। कराक्रम की औसत बुलंदी 7,000 मीटर है। इस पहाड़ की दुश्वार गुदार बुलंद चोटियाँ साल साल बर्फ से ढकी रहती हैं। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी दर्रे खंजराब और सुंदूर को भी कोह कराक्रम में वाक़या हैं। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी दर्रा खंजराब। वादी हमजा गिलगित वगैरह खूबसूरत वादियाँ हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते पहले इन वादियों में ज़िंदगी की दौड़ लड़ जाती है। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़या है। शारा कराक्रम तमीर होने से दोनों ममालिक की तजारत और सेहत में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर इनको देखना है आपने कोह कराक्रम को, तो आपको एक बार वहाँ जाना चाहिए, तभी आप इसकी खूबसूरती को अंडरस्टैंड करेंगे, आप इन लिखी हुई बातों को फील कर सकेंगे। क्योंकि ये दरख्त खंजराब, चाइना बॉर्डर, ये वाकई, और वादी हमजा, वादी गिलगित, जब इनको आप क्रॉस करके जाते हैं दरिया सिंध के साथ साथ पहाड़ों के ऊपर, शाहरा रेशम के ऊपर आप जा रहे होते हैं, तो इंतहाई दिलफरेब खूबसूरत मंजर होता है। और जो है उस वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने को दिल करता है कि अल्लाह ने कैसा मुल्क दिया हमें जो कि इंतहाई खूबसूरत है। कोह हिमालय को देखते हैं। कोह हिमालय अजीम पहाड़ी सिलसिला जो कि कोह कराक्रम के जनूब में वाक़या है। कोह हिमालय जनूबी एशिया के मगरब से जनूब की तरफ शर्कन गरमन फैला हुआ है। पाकिस्तान में कोह हिमालय का मगरबी हिस्सा वाक़या है। इसका मशरक़ी हिस्सा इंडिया के पास है। इसकी औसत बुलंदी 1000 मीटर से 6500 मीटर तक है, जिसमें शुआला की पहाड़ियाँ, हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला, हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला, नांगा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिला की पाकिस्तान में सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी सतह समंदर से करीबन 8126 मीटर है। इस पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियाँ वाक़या हैं, जिनमें वादी कश्मीर अहम है। कोह हिमालय जनूब से शुमाल की जानिब बुलंद होता जाता है। कुदरती नबातात खुसूसन सदाबहार नौकदार जंगलात से ये पहाड़ मालामाल है। और ये तस्वीर में आपको नांगा पर्वत दिखाई गई है। अगर आप चिल्लास से मोटरसाइकिल या जीप पर जो है वादी हमजा और गिलगित की तरफ जाते हैं, तो आपको रोड साइड से भी ये पहाड़ इसी तरह नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक दिखाई देता है। और जो है वो ये फैला हुआ चौड़ा पहाड़ है और बर्फ़ से ढका रहता है और इंतहाई हैबतनाक दिखता है। दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर है, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि नेपाल में वाक़ है। इसके साथ ही कल हम डिस्कस करेंगे शुमाली पहाड़ी सिलसिलों को और मगरबी पहाड़ी सिलसिलों को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।